हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग देखेंगे पाषाण काल। इतिहास का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। पाषाण काल का पार्ट 1 है। आज सब हिस्ट्री चालू कर रहे हैं, पाषाण काल देखेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग पीडीएफ बनाए हुए हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पाषाण काल से पूछा जाता है या स्वाभाविक पूछा जाने वाला है। देखिए क्वेश्चन आ गया मेरे पास, तो इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम हो गया, क्लियर दिखाई देता होगा। अब इसे हम देखते हैं। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फूट को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का। ठीक है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो भारत जम्मू द्वीप का खंड था। प्रथम मानव सख्त जीव जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, क्या कहलाता था? माना जाता था पिथेकैंथोरोपस। ठीक है, मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हथनौरा, जो नर्मदा नदी घाटी से स्थित है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष किस स्थल से प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़ आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? तो कालीबांगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों को पहचान किस रूप में दी गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? किसे प्रथम पशु बनाया गया था? तो कुत्ता को। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस रूल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से। ठीक है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? आदमगढ़ में। ठीक है, मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ हुई? यानी कृषि का साक्ष्य मिला है नवपाषाण काल से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो जौ था। चिल्कालित युग को किस अन्य नाम से जाना था? ताम्रपाषाण। चिल्कालित युग में उनको ताम्र का मतलब प्रचलित हो गया था, इसे ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं, चिल्कोलित को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? संस्कृत मंत्रालय का। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कुंभकारी मतलब कुम्हारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त होता है? तो नवपाषाण युग से। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो निम्न पाषाण काल से। अगला है, तंबवती के नाम से कौन सा संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला है, माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुराण पाषाण काल से आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, मानव को की अखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी है? तो पूरा पाषाण काल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पेज देखते हैं हम लोग, तीसरा पेज और लास्ट पेज। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। चलिए, क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। क्वेश्चन पूछ देगा कि ताम्रपाषाण काल में मृतक लोगों को किस तरह दफनाया जाता था? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर। अगला क्वेश्चन है, भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा था? महदहा और सरायनहार। ठीक है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का दुष्प्रभाव कब हुआ था? उच्च पूरा पाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए थे? तो मध्य पाषाण काल में इसका आंसर हो जाएगा। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो नवपाषाण काल में। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला? शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से, आंसर हो जाएगा। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्रस्तुत हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो क्वेश्चन तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि हम अगला चैप्टर आपको हड़प्पा सभ्यता लेकर आएंगे। चैप्टर एकदम चैप्टर वाइज से चलेगा इतिहास। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।